हीट डोम क्या होता है? अभी हीट डोम चर्चा में, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। हीट हीट डोम, हीट डोम क्या है? सर उत्तरी अमेरिका में, मोस्टली कनाडा में जो गर्मी पड़ रही है अभी बहुत ज्यादा, उसका एक कारण है हीट डोम। हीट डोम में क्या ये होता है होता है हीट कि डोम? सर, अच्छा, जो ठंडी हवाएं होती है, ऊपर की हवाएं, वो एक ऐसा आवरण बना लेती है कि जो हवाएं तापमान है, या जो हवाएं जो पृथ्वी से गर्म होकर के ऊपर जाना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती, इसलिए पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता कितना हो गया टेम्परेचर वहाँ का? है। आज का सर, आज के पेपर में 49 के आसपास। ग्लोबल वार्मिंग में और हीट डोम में क्या डिफरेंस है? हीट डोम सर एक छोटे क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और ग्लोबल वार्मिंग है वो, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो हमारे मानव द्वारा जो छोड़ी गई जो गैसें हैं, मानव उत्सर्जन की, वो है। और हीट डोम का जो कारण है वो प्राकृतिक कारण। एक ये कमता लैंड की मांग हो रही है। कमता लैंड क्या है? सुना ही नहीं दिया सर। कमता लैंड, क माता, कमता लैंड। सॉरी सर। ये एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक बना है भारत में। आप बता सकते हैं कहाँ बना है? जी सर, पता नहीं। पहली बार 17 साल में भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस रहा है। बैलेंस ऑफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सरप्लस रहा है, जी चालू सर। खाते में सरप्लस रहा है। जी सर, बता सकते हैं मैंने क्यों रहा पढ़ा है? नहीं है। नहीं, वो तो सर, अगर मैंने, हालांकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं अनुमान लगाना चाह रहा हूँ कि निर्यात के अधिक होने और आयात कम होने के कारण भारत का जो आत्मनिर्भर 2.0 था। गुड आंसर, राइट आंसर। पर ऐसा हुआ कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट सरप्लस रहा? सर मैंने एक्चुअली फैक्ट मुझे पता नहीं। मिल्खा सिंह के बारे में बताइए। मिल्खा सिंह। जी सर, मिल्खा सिंह पंजाब के रहने वाले भारत के धावक, जिन्होंने 1958 का रोम ओलंपिक था सर, उसमें चौथे स्थान पर रहे वो। एक सेकंड के 10वें हिस्से से कांस्य चूके थे। और स्वर्ण पदक कितने जीते इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, और एशियाई खेलों में भी शायद 2 गोल्ड, श्योर नहीं हूँ। सरकार ने ट्विटर का इंटरमीडिएरी दर्जा खत्म कर दिया। ट्विटर का इंटरमीडिएरी दर्जा, ये प्रोटेक्शन, संरक्षण था, ये क्या होता है? सर एक्चुअल में ये जो मल्टीमीडिया के जो ये सोशल मीडिया है, या ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके श्रोता, जो पाठक कोई और होता है, लिखने वाला कोई होता है, ये इंटरमीडिएटरी होते हैं। जबकि भारत सरकार ने ट्विटर को कहा है कि आप खुद देखते हैं कि ये अकाउंट ऐसा है, ये अकाउंट ऐसा है, ये कुछ आप डिलीट करते हैं, कुछ को आप प्रमोट करते हैं, तो भारत सरकार ने उसको कहा कि आप एक इंटरमीडिएटरी संस्था नहीं है। मेघा राजगोपालन कौन है? आवाज बहुत कम आ रही है सर। एक, मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन, सॉरी सर। क्या मिल्खा सिंह पे कोई फिल्म बनी है? जी सर, कौन सी? भाग मिल्खा भाग, और भाग मिल्खा डायरेक्टर भाग। कौन है इसके? डायरेक्टर तो पता नहीं। ठीक है, इसके डायरेक्टर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा। जी सर। एक क्वेश्चन और आपसे, टूल किट विवाद के बारे में बताइए। ये सर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की से संबंधित एक विवाद, बाकी इसके बारे में मुझे ज्यादा है नहीं सर नॉलेज।
ठीक है, एक हिस्ट्री के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बंगाल विभाजन का क्या कारण था? बंगाल विभाजन का मूल कारण तो बंगाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो चेतना जागृत हो रही थी, बंगाल एक जागृति का बड़ा केंद्र बन रहा था। वास्तविक कारण ये था। अंग्रेजों ने जो कारण बताया वो प्रशासनिक कारण बताया कि बहुत बड़ा है और प्रशासनिक क्षेत्र से असुविधा होती है, इसलिए इसका विभाजन किया गया। अच्छा, क्या बंगाल विभाजन को बाद में रद्द किया गया? हाँ जी सर, कब किया गया? 1912 का 1911 में रद्द किया गया। जी सर, किसके द्वारा? लॉर्ड हॉर्डिंग थे वायसराय। रिव्यू करते हैं महावीर जी। उत्तर लगभग आप सारे उत्तर आप दे रहे हो, करंट पे आपकी अच्छी पकड़ है। जो दिल्ली दरबार है उसका आयोजन 1911 में हुआ था और जॉर्ज पंचम पहली बार को ब्रिटिश सम्राट भारत आया था। उन्हीं दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं हुई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और दिल्ली को देश की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन का उत्तर बिल्कुल सही है आपका। ट्विटर वाला जो आपने ये टूल किट विवाद है, ये बीजेपी कांग्रेस का विवाद है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो उसको बदनाम कर रही है। ये एक टूल था, एक किट टूल था जिसमें ये आरोप पत्र लगाया गया था। और मिल्खा सिंह ने अब तक 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। वो आप इनका एक बार डिटेल देख लेना, क्योंकि मिल्खा सिंह की हाल ही में मृत्यु हुई है। इंटरमीडिएट दर्जे का आपका उत्तर ठीक था। बस ये है कि इनको जो प्रोटेक्शन था अब वो नहीं रहेगा। अब अगर किसी मैसेज के कारण कुछ असामान्य होता है तो उसका जिम्मेदार ट्विटर माना जाएगा, ट्विटर, फेसबुक और इनको। इसको ये संरक्षण समाप्त हो गया है। और मेघा राजगोपालन है जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है और ये इन्होंने उइगर मुसलमानों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। मैंने आपसे ये कमका लैंड पूछा था। ये गोरखा लैंड और बोडो लैंड जो असम का उत्तरी भाग है और पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग है, इसको मिलाकर इसकी मांग की जा रही है, कमका लैंड की। चालू खाते का अधिशेष आपने सही बताया, सरप्लस। ये अभी 0.9% सरप्लस रहा है 17 सालों में पहली बार। जो आयात कम हुआ है, निर्यात अधिक हुआ है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हीट डोम का आपने सही बताया। जो विषुवत रेखा से हवाएं ऊपर उठती है वो चक्रवातों के प्रभाव से उत्तरनी कर्क रेखा पे थी, पर वो आगे जाके कनाडा के उत्तरी भागों में उतरी, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर लगभग 50% हो गया है और तापमान में जंगलों में आग लग रही है। लगभग 233 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इतना ज्यादा प्रभाव है इसका। ओवरऑल ठीक है, आप मुद्दे की समझ रखते हैं, बस कहीं की कंसेप्ट में ये फैक्ट में कहीं की लग रहा है। ओवरऑल ठीक है, आप और अच्छा करें। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। गौतम सर हमारे साथ हैं, महावीर सिंह। हेलो हेलो। नमस्ते सर। हाँ, गुड आफ्टरनून महावीर सिंह जी। सर गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आपने अभी कुछ नॉर्म और स्टडी की है थोड़ी और? हाँ बिल्कुल सर। वेरी गुड। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपके जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप काफी तैयार किए हैं आपके लिए। तो एक क्वेश्चन तो यह है कि विश्व में जीएसटी का सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? कुछ ध्यान है क्या आपको? जी सर, 1954 में फ्रांस में हुआ था सर सबसे पहले। वेरी गुड वेरी गुड। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017। वेरी गुड सर। हमारा जीएसटी किस देश के पैटर्न पर आधारित है? कुछ ध्यान है क्या? हमारा जी सर, हमारा जो जीएसटी है वो हमने कनाडा से लिया। किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद संविधान संशोधन 101 में के द्वारा। वेरी गुड वेरी गुड। किस समिति ने जीएसटी को लागू करने की सिफारिश की थी? सर बंगाल के वित्त मंत्री थे असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। नहीं 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 सर, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति ने। जी सर, विजय केलकर। अच्छा, जीएसटी सबसे पहले और सबसे आखिर में किस राज्य ने स्वीकार किया? सबसे पहले कौन था और सबसे आखिर में कौन था? सर सबसे पहले असम ने स्वीकार किया था और सबसे अंत में जम्मू एंड कश्मीर।
वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, जी सर। जीएसटी में कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया गया? टोटल सर 17 कर हैं, कुछ शेष और 17 कर। वेरी गुड। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी काउंसिल कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, प्रोजेक्ट TF-X, प्रोजेक्ट TF&X क्या है ये? सॉरी सर, इसका मैं बता देता हूँ। जी कल ये न्यूज में था कि सर। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर ये जो है ना एक प्रोजेक्ट TF-X बना रहा है। उसके तहत पाकिस्तान जो है ना एटॉमिक जो है ना वो जो है ना मतलब अपने जो है ना उसको शेयर करेगा तुर्की को, एटॉमिक पावर के नॉलेज को या उसको शेयर करेगा इक्विपमेंट्स को, एंड तुर्की बनाएगा उसके लिए कोई इस तरह का जो है ना मिसाइल्स एंड व्हाटएवर जिसको कि दुश्मनों के खिलाफ यूज किया जा सके। और परमाणु हथियार, ये घातक परमाणु हथियार ये दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। इसकी बहुत सारी सीक्रेट मीटिंग हुई थी, कई सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। और ये TF-X जो है ना दुनिया में बहुत जो है ना मतलब खतरनाक माना जा रहा है इसको, कि ये जो है ना क्योंकि ये नेगेटिव नेचर के हैं दोनों कंट्री और ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। तो ये TF-X का जो है ना मैंने, अच्छा एक जो है ना क्वेश्चन आपसे, बहुत टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। जी सर। एक जो है ना मुख्यमंत्री मतलब एक जो है ना यूं कह सकते हैं MLA जो है ना हार गया और वो जो है उसकी पार्टी जीत गई है और वो जो है ना पार्टी जीतने की वजह से जो है ना मुख्यमंत्री की पद की उसको शपथ ले ली है उसने, ठीक है। जी सर। एंड देन उसके बाद में 6 महीने होने के बाद में मतलब निर्वाचन आयोग कहता है कि अभी तो चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कोविड चल रहा है। तो फिर वहां पर बंगाल में जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है सामने, तो उसकी वहां की क्या संवैधानिक स्थिति होगी? सर उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, एक बार की इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर वापस अगर वो विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहाँ मतलब ये बिना 6 महीने जो है ना 6 महीने तो हो चुके हैं उसके। नहीं सर, अगर 6 महीने होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अगर वापस विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो मैंने सर आज ही पढ़ा है कहीं, मैं भी ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ पर मैंने आज ही पढ़ा है कि ये तीरथ सिंह के बारे में था, उत्तराखंड के जो CM थे, तीरथ रावत के बारे में थे कि ये इस्तीफा दे करके वापस भी बन सकते थे। तो इस्तीफा देकर वापस सकते थे वो। उन्होंने पेपर में मैंने पढ़ा था सर, मुझे जैसा तो कम था पर एक राजा सिंह करके एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ रखा है, प्रधानमंत्री के बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मान लीजिए कि ये बंगाल में स्थिति होती, 6 महीने तो पूरे हो गए उनके मान लीजिए, और 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ इलेक्शन नहीं हो रहे, आफ्टर 6 मंथ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, व्हाट विल बी हैपन? वो जो है ना ममता जो है ना बनर्जी की क्या स्थिति होगी फिर? मुझे सब नॉलेज नहीं है, सॉरी। चलो इसके बारे में देखना आप फिर। चलिए, तो आपका कब बता रहे थे आप इंटरव्यू? 9 को है सर, 9 जुलाई 9। हेलो, वो तो 101% आपका जो है ना आपको कॉन्फिडेंस है उनका और आपको सारा का नॉलेज है, और इनके अलावा भी आपको काफी नॉलेज है। और ये तो क्वेश्चन सारे मतलब इजी क्वेश्चंस थे, तो और आप वो पहले भी हमने कोशिश की है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ है और आई फील इट गुड। आई विश फॉर द बेस्ट। और अभी जो है जी अभी जो है ललित सर ने पूछे हैं, वो आप राजस्थान जो है ये न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका भास्कर वो जरूर देखते रहिए, राजस्थान देखिए। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।
जी महावीर जी। सर नमस्ते। महावीर जी हिंदी साहित्य के लेक्चरर रह चुके हैं। जी सर। अच्छा, आपने 1 वर्ष ही काम किया इस पद पर? हाँ, उस दरमियान मेरा आरएस में हो गया। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कहानी क्या होती है? कहानी यानी जी। सर गद्य की एक विधा है जो बहुत ही शॉर्ट में किसी कोई चरित्र चित्रण का माध्यम से हो सकता है, जिसके कई पार्ट होते हैं सर। कथोपकथन है, चरित्र है, चित्रण है, देश काल की परिस्थितियां हैं। गद्य की एक विधा है। अच्छा, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर मान सकते हैं? कहानी अगर एक लेमैन की तरह अंतर देखा जाए तो कहानी एक छोटी विषय वस्तु से संबंधित है, उपन्यास बड़े विषय वस्तु से संबंधित होगा। और उपन्यास में एक व्यक्ति के, देश के या किसी बड़ी घटनाओं का और बहुत लंबा विस्तृत अध्ययन होगा, जबकि कहानी में ये सब थोड़ा शॉर्ट होता है। अच्छा, आपको गद्य विधा पसंद है या पद्य? पढ़ने में तो पद्य अच्छा लगता है, पर याद कम रहता है पद्य। नहीं, जैसे आपने ये साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना और कवि सम्मेलन सुनना, 2 चीजें लिखी इसमें, तो कवि भी लिखा है, साहित्यिक पुस्तकें गद्य भी आपने लिखा है, तो किस प्रकार की ज्यादा आपको अच्छी लगती है? एक्चुअल में सर गद्य मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि मैं प्रेमचंद को मैंने काफी पढ़ा है, इसलिए मुझे गद्य अच्छा लगता है। बाकी मैं पद्य भाग है, जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, इनको मैंने काफी अच्छे ढंग से पढ़ा है। अच्छा, प्रेमचंद जी की जो साहित्य रहा है उसका मूल भाव क्या है? प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप लिखा गया साहित्य है। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वास्तविक जो चित्रण है वो प्रेमचंद जी के साहित्य में हमें लगता है। उनकी कोई कहानी उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस पात्र को जी रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत। ग्रामीण जीवन उनकी कहानियों का, उपन्यासों का विषय वस्तु है। ठीक है। अच्छा, प्रेमचंद जी की कहानियों से जो साहित्य है उससे कोई प्रशासक क्या सीख ले सकता है? प्रेमचंद जी की विभिन्न कहानियां हैं। उन कहानियों से सबसे पहले तो प्रेमचंद जी की कहानियों को अगर पढ़ेंगे हम, तो एक प्रशासक में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, परानुभूति जिसे एम्पैथी कहते हैं, वो विकसित होती है। दूसरा, प्रेमचंद जी की कुछ विशेष कहानियां हैं, जैसे नमक का दारोगा है, तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब चीजें हमें पैदा करता है। और प्रेमचंद जी कहानियों को पढ़ने के बाद सर ऐसा लगता है कि मुझे गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ये सबसे बड़ी खासियत उनके साहित्य। अच्छा, आपने अभी जैसे नमक का दारोगा के बारे में बताया, और आप एक चीज पहले बता चुके हैं कि देश काल के हिसाब से लिखा है इन्होंने साहित्य, तो नमक का दारोगा का संदर्भ क्या था? तो नमक का दारोगा ईमानदारी आधारित थी, जिसमें प्रेमचंद जी ने अंग्रेजी शासन के समय जो रिश्वत, बड़े लोगों के द्वारा अवैध व्यापार, इन सब चीजों को उन्होंने उजागर किया। नहीं, कोई मूल ऐसी घटना थी क्या भारतीय इतिहास में जिसको उन्होंने कनेक्ट किया इस स्टोरी में? एक्चुअल मैं अनुमान लगाना चाहूंगा कि ये शायद नमक की कर चोरी से इन्होंने जोड़ा था, सभी नवज्ञ आंदोलन से। बिल्कुल, उस वक्त क्या नमक महंगा कर दिया था, और अंग्रेज जो है वो हमारी भारतीय लोगों की कमी को जान गए थे कि हम बिना मीठे के रह सकते हैं लेकिन नमक के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इस चीज को उन्होंने भांप लिया था और उसी कथानक को आधार बनाकर ये स्टोरी लिखी थी। अच्छा, एक मुझे ये बताइए महावीर जी, कैमल फेस्टिवल के बारे में कुछ बताइए। कैमल फेस्टिवल जनवरी के प्रथम सप्ताह में 3 दिनों का एक आयोजन होता है, जो बीकानेर में होता है। अभी पिछले साल का जो था करणी सिंह स्टेडियम है यहाँ स्थानीय, वहाँ हुआ था। उससे पहले लाडेरा नाम का एक गांव है हमारे 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ होता था। इसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। साफा बांधने की प्रतियोगिताएं होती है, महिलाओं, विदेशी महिलाओं और देशी महिलाओं की रस्सी खींचने की प्रथा होती है। बड़ा इंटरेस्टेड सा और बहुत अच्छा ऊँट के करतब भी दिखाए जाते हैं, और सांस्कृतिक सा कार्यक्रम। अच्छा, ऊंट को हमारा जो राजकीय पशु कब घोषित किया गया था?
सर जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ 2014 में एक अधिनियम लाया। बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छा, राजस्थान में ऊंट की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती सर जैसलमेरी ऊँट है, गोमट का ऊँट है, सवारी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं 2 ही याद करता हैं? और आप ध्यान नाचन रखिएगा। नाचना का ऊँट भी होता जी जी, नाचना है, गोमट है, कच्छी है, ठीक है, अलवरी है, ठीक है, इस प्रकार के ऊंट और आप ध्यान रखें। एक मुझे ये बताइए, भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है ऊंट? है। सर भारत में जैसा मुझे, एक तो राजस्थान है सर, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। ये मोस्टली ऐसे स्टेट है जहाँ ऊँट पाए जाते। 90%, मोर देन 90% इन 3 स्टेट्स। अच्छा, एक दो कुबड़ वाला ऊंट भी होता है, पता है आपको उसके बारे में? तो 2 कुबड़ होती है सर, बाकी जो ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अच्छा, मान लीजिए आज ही आपको चयन के बाद या प्रशिक्षण के बाद पहली पोस्टिंग दी गई, क्या एक्शन होगा आपका पहला? पोस्टिंग देने के बाद सर, जी जी, फर्स्ट पोस्टिंग आपको मिली है एसडीएम के रूप में, पहला एक्शन क्या होगा? मैं सर ऑफिस के सभी कर्मचारियों को संबोधित करूंगा, उन्हें मिला करके उन्हें जो संभाग की जो समस्याएं हैं, जो हमारे पास क्या संसाधन है, उन सब पर एक चर्चा करूंगा। और मेरा पहला एक्शन ये होगा कि जनप्रतिनिधियों, एनजीओज और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सब लोगों की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्याएं चिन्हित की जाएगी और फिर उन पर देन आगे काम किया जाएगा। अच्छा, आम जनता से नहीं मिलेंगे आप? सर प्रथम रूप में अगर ये हो, उसके बाद जैसे सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ठीक। देखिए, महावीर जी, रिव्यू कर लेते हैं। आज मैंने आपके सब्जेक्ट और हॉबी को थोड़ा कनेक्ट किया है इसमें, जी सर। और पूरे प्रश्न इसी पर आधारित थे लगभग। देखिए, कहानी, आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप सामान्य देखें। ये मैंने जब तैयारी की थी तब मेरे कुछ प्रश्न तैयार किए हुए हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य मेरे भी था। कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग अथवा भाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। शॉर्ट में आपको ये उत्तर दूंगा, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा था उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, तो पहला अंतर है जीवन का व्यापक फलक वर्णित होता है उपन्यास में, जबकि कहानी में आंशिक वर्णन होता है, ठीक है। दूसरा है उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है, ये आपने बताया था, जिसमें प्रासंगिक कथाएं भी रहती है उपन्यास में, और जबकि कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है और अन्य प्रसंगों का अभाव रहता है। तीसरा, इसमें उपन्यास में सामान्यतः 1 दर्जन से अधिक पात्र होते हैं, जबकि कहानी में सीमित 3-4 पात्र हो सकते हैं। उपन्यास में पात्रों के चरित्रों का उद्घाटन होता है, जबकि कहानी में पात्रों के चरित्र की किसी एक विशेषता का उद्घाटन होता है। और लास्ट इसमें है, उपन्यास में लेखक को स्व विचार अनुभव बांटने का मौका मिलता है, जबकि कहानी में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है। फिर प्रेमचंद जी पे आए, तो प्रेमचंद जी के जो साहित्य है उसका मूल भाव है आम आदमी के सुख दुख और आशा आकांक्षा का मानवीय संवेदना के साथ विवरण, ये है। और आपने इसमें इसी भाषा में कुछ बताया था इनके उपन्यासों का मूल भाव। फिर मैंने आपसे पूछा था कि प्रशासन में क्या रोल है इनके साहित्य का, क्या सीख ले सकता है। बिल्कुल, आपने एक बताया कि जो नमक का दारोगा है, उसके अलावा भी आप देखिए कि पंच परमेश्वर नाम की एक इनकी और एक कहानी भी आपने पढ़ी है, ठीक है। बिल्कुल। तो बाकी गोदान है, कर्म भूमि है, ठीक है, गबन है, ठीक है, ये प्रशासन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। इनको आप थोड़ा सा सामान्य इनकी जानकारी ले लें। फिर मैंने आपसे पूछा कि इसका कथानक, तो आपने बताया कि हाँ, उस वक्त जो नमक का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। और फिर कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन आपके, क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा पोस्टिंग के बाद, बहुत अच्छा बताया आपने। और सेकंड स्टेप में आप जनता से कनेक्ट होंगे, ठीक है, वहाँ की आप जनता। और एक वो लाडेरा वाला बहुत अच्छा, हर किसी को पता नहीं है ये फैक्ट, बीकानेर में तो होता है लेकिन लाडेरा में होता है, ये आपने अच्छा बताया। तो कुल मिला के महावीर जी लगभग सभी आपने आंसर्स दिए, और जहाँ ये साहित्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे उनमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया। बाकी बहुत अच्छा प्रदर्शन आप बिना उसके क्या बोल सकते हैं, किसी शंका के बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ा पद प्राप्त करेंगे, ऐसा विश्वास है। वेरी मच सर। ठीक है, शुभकामनाएं।